हेलो एवरीवन। अगर आप गेट 2024 टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 31 ऑफ अगस्त 2023 को फाइनली आईआईएससी बैंगलोर ने गेट रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। दैट मींस 31 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर गेट 2024 इज 29th ऑफ सितंबर। तो आपको इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर लेना है। तो आज की वीडियो में आपको हेल्प करूंगा कैसे आपको ये फॉर्म भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपको इसकी वेबसाइट, गेट की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज नथिंग बट gate2024.iisc.ac.in जो मेरे स्क्रीन पे ओपन है, आप इस पे जाएंगे। आप इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो देखेंगे पहले यहाँ नोटिफिकेशन में आ रहा है दैट आता था कि गेट रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू ओपन इन सम टाइम। लेकिन अगर आप अब देखोगे तो यहाँ लिखा आ रहा है गेट 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ओपन। तो दिस इज नाउ ओपन और ये 31 को ओपन हुआ है। गेट 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम को गॉप्स बोलते हैं, इज नाउ ओपन। आप ऐसा करेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लॉगिन करिए। आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें बिकॉज आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर हेयर, आप रजिस्टर हेयर में क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम एंटर करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ये, तो आप ये नोटिस करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे कंप्लीट नेम पूछेगा, आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब नाउ क्लिक ऑन कंफर्म एंड देन दिस नेम विल अपीयर इन गेट 2024 एडमिट कार्ड, प्लीज प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म। आप कंटिन्यू करिए। नाउ दिस विल आस्क फॉर ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी एंटर करिए। मैंने ईमेल आईडी एंटर की। इट विल आस्क फॉर अ कंफर्म ईमेल आईडी, आप एंटर करिए। ये पूरा स्टेप समझ लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कुछ गलती हो गई। इंडिया फोन नंबर डालिए, आपका फोन नंबर यूनिक होना चाहिए आपका। कंफर्म फोन नंबर, और कोई पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब आप कंफर्म पासवर्ड करिए। देखिए ये बहुत लंबा स्टेप है और आपको ध्यान से करना है, कोई भी गलती होगी तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप, आपने यहाँ रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2024। एसएमएस एंड ईमेल कंटेनिंग द एनरोलमेंट आईडी हैज बीन सेंड टू यू। दैट मींस मेरे ईमेल आईडी पे और मेरे फोन नंबर पे मेरा गेट 2024 का रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस आईडी, आपको ये याद रखना है आईडी आगे के लिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस से इस स्टेप पे। अब मैं आपका मैसेज चेक करता हूँ और मेरे को ये आ गया है, योर गेट 2024 एनरोलमेंट आईडी इज देयर। अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास मेरा एनरोलमेंट आईडी आ गया है और ईमेल आईडी कुछ भी। मैंने यहाँ क्लिक करा, पासवर्ड जो मैंने बनाया था अपना वो क्लिक करूंगा मैं, और ये कैप्चा ये फिल फिल करूंगा मैं यहाँ पे और लॉगिन। देखिए
Before starting the GATE 2024 application, please ensure that you read the instructions. ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, ये बोल रहे हैं वो। इस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। I hereby declare that I have read the GATE 24 information brochure and I am ready to fill the form. अब मैं आगे आता हूँ। ये देखिए, अब वो आपसे पूछेगा सबसे पहले सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट। मान लीजिए मैं एक टेस्ट देना चाहता हूँ, और प्राइमरी, मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक किया, कंटिन्यू। सिटी, अब वो आपसे तीन ऑप्शन पूछेगा जो सिटी के प्रेफरेंस हैं आपके, जो आप फिल करना चाहते हैं। मान लो आप दिल्ली में, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे अपने शहर पुट करिए। सबसे पहले आपने पुट किया फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली। अब पहला प्रेफरेंस आप जितनी जल्दी भरेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको आपकी पसंद का शहर मिलने का। अब मान लो मैंने दूसरा लिखा ग्रेटर नोएडा, तीसरा मैंने उसके आसपास कोई और लिख दिया फॉर एग्जांपल गुरुग्राम। तो अगर मैं मेरे, ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको आपकी पहली प्रेफरेंस मिलेगी, वरना सेकंड, वरना थर्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये किया आपने, सेव कर दिया। अब आप इसे सेव कर दीजिए। द डेटा हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आप नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका देखिए ईमेल आईडी आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। मान लीजिए मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ किया 1 Jan 2001, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू। वो पूछेगा आपसे जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी जनरल, पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, डिसलेक्सिया नो, कंट्री इंडिया, सिलेक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली नोएडा का एड्रेस दिया है इसलिए उत्तर प्रदेश। अब वो आपसे आपका वैलिड आईडी प्रूफ पूछेगा। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है अपना, मान लीजिए आधार कार्ड, या जो भी, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड किया आपने, वैलिड फोटो आईडी नंबर, जो आपका आधार कार्ड में नंबर है वो पुट करोगे आप। उसके बाद मान लो आपने अपना आधार का नंबर पुट कर दिया यहाँ पे, नेम ऑफ गार्डियन पुट कर दिया आपने, रिलेशनशिप कर दिया आपने। अब आप आगे आओ, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट, अच्छा मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट भी मांग रहे हैं वो, तो आप अपना पेरेंट का भी फोन नंबर इसमें टाइप कर दीजिए। सेव। देयर इज एटलीस्ट वन एरर। एरर क्या है वो देख लेते हैं। वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई, अच्छा ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई पता है कैसे करोगे? जो आपके ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड आया, ओटीपी आया हुआ है, तो मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन किया, और उसमें उसमें मेरा जो एनरोलमेंट आईडी आया हुआ था उसमें उसने जो ओटीपी भेजा, मेरे को ये टाइप करना है। तो मैंने यहाँ, जैसे मेरे को ये ओटीपी आया है C62DD, एंड सबमिट। देखिए ये वेरीफाई हो गया। अब जो फोन नंबर पे मेरा ओटीपी आया था मैं वो पुट करूंगा। फोन पे भी मेरा ओटीपी आया हुआ है, वो आया है मेरा T11 3S S34, सबमिट। T11 3S34। सॉरी, 6AF840। देखिए अब सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। मेरा ईमेल एड्रेस में जो ओटीपी आया था, जो मोबाइल नंबर पे आया था, अब मैं इसको सिक्योरिटी कोड, अच्छा यहाँ पे आपको
91 भी लिखना पड़ेगा बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मेरा जो इंडिया का जो कोड है, कंट्री कोड, वो 91 है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं सेव होता है। अच्छा, देर इज एटलीस्ट वन मोर एरर। व्हाट इज दैट एरर, लेट्स ट्राई चेक दैट आल्सो। अच्छा, ये बोल रहा है आपको एग्जैक्ट ही डालना है, तो मेरे को अपना एग्जैक्ट ही डालना पड़ेगा। एक सेकंड में अपना आपको जो मेरा, मतलब मेरे को एग्जैक्ट अपना फोटो आईडी प्रूफ डालना है इसमें, बिना उसके वो नहीं ले पाएगा। तो मेरे को वो याद नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल में वो चेक कर लेता हूँ कि वो क्या आईडी प्रूफ, क्या मेरा आधार कार्ड का नंबर क्या है, वो मेरे को टाइप करना पड़ेगा इसमें। एक सेकंड होल्ड करना। तो आई ब्रॉट माई हार्ड कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड। तो मैं आधार कार्ड का नंबर टाइप करूंगा इसमें, बिकॉज बिना उसके वो ले नहीं रहा है। 3613। अब देखते हैं। सेव, द डेटा हैज बीन एंटर्ड सक्सेसफुली। तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला स्टेप भी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे वो आपसे आपका पिन कोड मांग रहा है। तो मैं नोएडा रहता हूँ, मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। एड्रेस डालो अपना यहाँ पे जो भी आपको डालना है। हम्म, पूरा एड्रेस कंप्लीट करिए, नोएडा डालेंगे यहाँ, और इसको सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, अब आते हैं हम आगे। कॉलेज पिन कोड। अच्छा, जहाँ आपके कॉलेज का एड्रेस है, ये सारा आपको एंटर करना है। तो इस तरीके से आप कॉलेज पिन कोड डालोगे, कॉलेज का एड्रेस डालोगे, टाउन डालोगे, इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी आपके कॉलेज का है, क्वालिफाइंग डिग्री बीटेक है, बीई है, जो भी है, वो आप यहाँ से पिक करेंगे। डिसिप्लिन डालोगे यहाँ पे, ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डालोगे, कॉलेज नेम डालोगे, और सेव करके नेक्स्ट। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉलेज पिन कोड, वापस मैंने यही डाल दिया। नोएडा में है ये। इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफाइंग डिग्री बी, क्वालिफाइंग डिग्री आ गया। उसके बाद डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन में कर रहे हो, तो सिविल कर दिया मैंने, सिविल इंजीनियरिंग आ गया। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। हैव यू ग्रेजुएटेड, नो। तो कौन से ईयर में हो आप, मान लो आप बोलते हो मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप 2025 में पास आउट करोगे। यूनिवर्सिटी कौन सी है, मान लो आपने लिख दिया AKTU, या चलो आपने MIT यूनिवर्सिटी टाइप कर दिया। ठीक है, कॉलेज नेम MIT ही लिख दो वापस, MIT। अब सेव कर लो आप ये। चलो, ये भी सेव हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम। तो सेव करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये आपसे आपका वैलिड आईडी प्रूफ मांगेगा। आप आपको क्या क्या अपलोड करना है, अपलोड अपनी फोटोग्राफ करनी है, सिग्नेचर करना है, ई सिग्नेचर JPG, जे या JPEG में, या फोटो आईडी, अपलोड फोटो आईडी, ये तीन करने हैं। एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, तो आप कैसे बोलोगे, ये भी जो सोर्सेज है, जॉब सोर्स या जो भी है, आप यहाँ क्लिक करोगे। अब ये मैं तीनों स्टेप नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये तीनों स्टेप करने के बाद आप सेव करोगे तो व्यू एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स करके दिखा दिए हैं। आप रिव्यू सबमिट करने से पहले आप रिव्यू कर सकते हो। चलो, मैं एक काम ये करता हूँ, न्यूज़पेपर आइटम ये क्लिक कर देता हूँ, रिव्यू एंड सबमिट। अब क्योंकि जब तक मैंने ये तीनों काम नहीं किए, मैंने एक फोटोग्राफ अपलोड नहीं की है, चलो मैं आपको फोटोग्राफ भी अपलोड कर देता हूँ आपके लिए।
मैं आपको पूरे स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो और आप कोई गलती ना करो इसको करते वक्त। ये लीजिए, अपलोड, चूज अ फाइल, अपलोड। photograph is not as per the given specification, should be what between this and this। अच्छा, तो स्पेसिफिकेशन दी हुई है उसने, आपको उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करना है, चूज फाइल। तो देखो इसमें ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक आप ये इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं करोगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। तो एनीवेज, जो मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करनी है 200 x 260, तो इस पे कन्वर्ट कर लेना, फिर ये करना है। उसके बाद जब आप सेव करोगे और तो आप व्यू एप्लीकेशन कर सकते हो और रिव्यू एंड सबमिट कर सकते हो, और ये करते ही आपका सबमिट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये तो हो गया, अब मान लो आप वापस से गेट की वेबसाइट पे जाते हो। अब नेक्स्ट टाइम कभी आप जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, आपको सबसे पहले जाना है gate2024iisc.ac.in, इस पेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब आप इसमें नीचे आओगे, बिकॉज आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आप लॉगिन में जाओगे। अब लॉगिन में जाके दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप ये देखो एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन फिल्ड पार्शली। क्यों पार्शली? क्योंकि मैंने फोटोग्राफ अपलोड नहीं की, सिग्नेचर नहीं किया है और अपना आईडी प्रूफ नहीं किया है। क्लिक ऑन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो जब तक ये मैं कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक ये मेरे को ये पूछता रहेगा। अब मैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करूंगा तब वापस वो मेरे को उसी पेज में लेके चला जाएगा जहां जहां मेरे को चेंज करने हैं। देखो, ठीक है, ये सही है, ये सेव कर दिया मैंने। ठीक है, एटलीस्ट वन एरर इज देयर। कौन सा एरर है? क्वालिफाइंग डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री मैं यहाँ पे क्वालिफाइंग ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, इसको मेरे को क्लिक करना है। मैं यहाँ 2023 कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। फिर जो मैंने आपसे बोला, मेरा केवल एक ही स्टेप बाकी है जो मेरे को अपलोड करनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और वैलिड आईडी प्रूफ। ये करते ही मेरा सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। तो इसको आप ध्यान से भर लीजिए, 29 सितंबर से पहले भरिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भरिए, बिकॉज तभी आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपका टेस्ट सेंटर और टेस्ट सिटी मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप 28 तक वेट कर रहे हैं सितंबर तक, और तब तक आपकी जो टेस्ट सेंटर जो आपकी प्रेफरेंस है वो आपको मिलने ना पाए। इसलिए अर्लियर द बेटर। और कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि केवल 5 महीने का टाइम है आपके पास गेट 2024 के एग्जाम के लिए। जो टेस्ट डेट्स हैं वो 3rd and 4th of February, मतलब सैटरडे संडे, और 10th और 11th of February है। So all the best and do well. Thank you so much for watching.